एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में अरण्य नाम का एक लड़का रहता था। उसे पेड़ पौधों और जानवरों से बहुत प्यार था। वह अपना ज्यादातर समय गांव के पास वाले जंगल में बिताता था। अरण्य कोई आम लड़का नहीं था। वह जानवरों की बातें समझ सकता था और पेड़ पौधे भी उससे बातें करते थे। लेकिन ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। जंगल का रहस्य। एक दिन अरण्य जंगल में घूम रहा था। तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज किसी रोते हुए बच्चे जैसी लग रही थी। वह आवाज का पीछा करते हुए एक घने हिस्से में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक विशाल बरगद का पेड़ मुरझाया हुआ था। उसकी पत्तियां पीली पड़ चुकी थीं और शाखाएं सूख रही थीं। अरण्य को यह देखकर बहुत दुख हुआ। बरगद के पेड़ ने धीमी आवाज में कहा, मैं मर रहा हूँ अरण्य। मेरे नीचे से बहने वाली नदी सूख रही है। अगर नदी नहीं होगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। अरण्य ने पूछा, नदी क्यों सूख रही है? बरगद दादा। बरगद ने बताया, गांव के दूसरी तरफ पहाड़ों पर एक बड़ी खदान बन रही है। वहां से निकलने वाला कचरा नदी में जा रहा है, जिससे नदी का रास्ता रुक गया है और पानी दूषित हो गया है। अरण्य की हिम्मत। अरण्य जानता था कि यह बहुत बड़ी समस्या है। उसने तुरंत गांव जाकर सबको बताना चाहा, लेकिन उसे पता था कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा कि पेड़ उससे बात करते हैं। उसने सोचा, मुझे कुछ और करना होगा। अगले दिन अरण्य ने अपने साथ एक कुदाल और कुछ बीज लिए। वह चुपचाप खदान वाली जगह पर पहुंचा। उसने देखा कि सचमुच खदान से निकलकर बहुत सारा मलबा नदी के रास्ते में इकट्ठा हो गया था। अरण्य ने अपनी छोटी सी कुदाल से उस मलबे को हटाना शुरू किया। ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन बरगद दादा की हालत देखकर उसने हार नहीं मानी। प्रकृति का साथ। कुछ देर बाद अरण्य को थकावट महसूस होने लगी। तभी उसे हवा में एक मीठी सी खुशबू महसूस हुई। उसने देखा कि जंगल के कीट पतंगे और छोटे जानवर उसकी मदद के लिए आ गए थे। गिलहरियां पत्थरों को हटा रही थीं, चींटियां मिट्टी के छोटे-छोटे ढेरों को खिसका रही थीं और रंग-बिरंगी चिड़ियां उसे उत्साहित कर रही थीं। यह देखकर अरण्य की हिम्मत और बढ़ गई। कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने मिलकर नदी का रास्ता साफ कर दिया। जैसे ही पानी बहना शुरू हुआ, बरगद का पेड़ फिर से हरा-भरा होने लगा। उसकी पत्तियों में चमक लौट आई और शाखाएं फिर से मजबूत हो गईं। गांव की नई सुबह जब अरण्य शाम को गांव लौटा, तो उसने देखा कि बरगद का पेड़ फिर से जीवंत हो गया है। गांव वालों ने भी यह बदलाव देखा और वे हैरान थे। उन्होंने अरण्य से पूछा कि यह कैसे हुआ। अरण्य ने सारी बात बताई कि कैसे उसने जंगल की मदद से नदी को बचाया। शुरू में उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अरण्य ने अकेले ही इतना बड़ा काम किया है, तो वे मान गए। गांव वालों ने तब से प्रकृति का सम्मान करना शुरू कर दिया और खदान के काम को भी पर्यावरण के अनुकूल बनाने का फैसला किया। अरण्य अब गांव का हीरो बन चुका था। उसने सबको सिखाया कि अगर हम प्रकृति का सम्मान करें और उसकी सुने, तो वह हमें कभी निराश नहीं करती। और हाँ, अरण्य आज भी अपने जंगल के दोस्तों से बातें करता है। क्या आप अरण्य के जंगल के किसी और रहस्य के बारे में जानना चाहेंगे?